100 में। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी तिरुचिरापल्ली में किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अरियालूर के गंगईकोंडा चोलमपुर मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे में 6 लोगों की मौत, करीब 30 लोग घायल। भारी भीड़ और करंट की अफवाह फैलने से भगदड़ मची। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी। हरिद्वार भगदड़ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, राहत बचाव का कार्य तेजी से जारी, लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। मनसा देवी मंदिर भगदड़ पर सीएम धामी का बयान, बोले सीढ़ियों के पास अफवाह से भगदड़ मची, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। हरिद्वार हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, बोले हादसा दुखद है, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों से की मुलाकात, अधिकारियों से हादसे की विस्तृत जानकारी भी ली। उत्तराखंड सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर जाना हालचाल। रेडियो पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 124वां एपिसोड। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का किया जिक्र, बोले उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है, उनकी वापसी पर सब भावुक हुए। पीएम मोदी बोले विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, 21वीं सदी भारत के साइंस की सदी, आज छोटे छोटे वैज्ञानिक बच्चे बनना चाह रहे हैं। मन की बात में पीएम मोदी बोले अगस्त का महीने क्रांति का महीना है, स्वदेशी आंदोलन ने देश को ऊर्जा दी, कई आंदोलन अगस्त के महीने में हुए। मन की बात में पीएम ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, बोले वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, भारतीय सामान को खरीदे और बेचे, विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रहे साथ। हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना, कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गया गैंगरेप मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा मामले में सीएम और डिप्टी सीएम की चुप्पी आपराधिक है। गया में गुरुवार को होमगार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट देने आई महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने किया था गैंगरेप, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव बोले उन्हें दिख रहा अपराध बढ़ गया है, वो अब गठबंधन में क्यों है, उन्हें कुर्सी से प्यार, इसीलिए गठबंधन के साथ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, समर्थक के मोबाइल पर आया मैसेज, लिखा 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को मारूंगा गोली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन, अजय माकन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, सफाई कर्मचारियों के अधिकार हितों की होगी रक्षा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा चुनाव आयोग जनता का भरोसा खो चुका, बिहार में एसआईआर नहीं चलेगा। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कांग्रेस ने किया विरोध, सांसद सुखदेव भगत बोले खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते, जब तक सामान्य हालत ना हो तब तक पाक के साथ मैच ना हो। शिवसेना यूपीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन, एमएनएस चीफ राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे, उद्धव को दी बधाई। करीब 6.5 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे, आखिरी बार 2019 में बेटे की शादी का न्योता देने गए थे। झालावाड़ की घटना के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट कर दिया निर्देश। झालावाड़ स्कूल हादसे की पहली रिपोर्ट में प्रशासन ने खुद को दी क्लीन चिट, 7 बच्चों की जान का पंचायत पर फोड़ा ठीकरा। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई से जुड़े 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद। महाराष्ट्र के लोनावला में महिला के साथ कार में गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, 2 आरोपी फरार, तलाश जारी। पुणे के खराड़ी इलाके में रेव पार्टी में पुलिस का छापा, 3 महिला और 5 पुरुष हिरासत में लिए गए, शराब और हुक्का बरामद। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का आरोप, बोली पुरुषों ने भी योजना का लाभ लिया, 14,000 पुरुषों ने फॉर्म भरे। सुप्रिया सुले बोली योजना की लिस्ट और सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने तैयार की, इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। बलिया में सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद रिजवी का विवादित बयान, कांवड़ यात्रियों को बताया गांव का अनपढ़। विवादित बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी नसीहत, बोले शिव भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले हिंदू धर्म में समानता जरूरी, जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक पाएगा। मध्य प्रदेश के सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हुआ रामचरितमानस का पाठ, पुलिस के जवान रात को बैरक में बैठकर पढ़ते दिखे रामचरितमानस। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने सभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दिए आदेश, जीवन में रामचरितमानस के महत्व के बारे में भी बताया। नागपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पौष इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस का छापा, 5 लड़कियां समेत कई पुरुष भी पकड़े गए। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने अनिल गोविंद संदन शिव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, 2 हत्या के मामले में और 1 हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी है। आरोपी शख्स का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला, फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। नोएडा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार एक शख्स की मौत, 2 घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक महिला की मौत, 17 घायल। ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया, आगे की जांच जारी।
नवी मुंबई में गूगल मैप के सहारे चल रही कार खाई में गिरी। पुलिस ने महिला चालक और कार को खाई से निकाला। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, फिट रहने का दिया संदेश। जम्मू में बीएसएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया, बड़ी संख्या में जवान शामिल, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल। एमपी के डिंडौरी में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, सिवनी नदी उफनी, जान खतरे में डालकर नदी पार करते दिखे कांवड़िए। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से जबलपुर मार्ग पर पुल पानी में डूबा, भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी। ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज में मूसलाधार बारिश, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न, बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ा। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, ट्रैफिक हुआ स्लो। गुजरात के आरावली में बीती रात तेज हुई बारिश, सड़कें पानी में डूबी, आम जनजीवन बेहाल। गुजरात के अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, साबरमती रिवर फ्रंट इलाके में सड़कें जलमग्न, राहगीरों की बड़ी दिक्कतें। गुजरात के वापी में भारी बारिश से हालात बदतर, अंडरपास पूरी तरह से डूबा। चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट, कई इलाके में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। राजस्थान के पाली में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, तापमान में गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लागू। भारत की 99% चीजें ब्रिटेन में कम टैक्स पर बिकेंगी। यूके से आए 90% सामान पर ना के बराबर लगेगा टैरिफ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में मामूली बदलाव, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर। एनएसडीएल का आईपीओ आने से इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को मिलेगा 39,900% का रिटर्न। 30 जुलाई को आएगा एनएसडीएल 4,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ। इस हफ्ते सोने के दाम में आई 110 रुपए की गिरावट। देश के कई बड़े राज्यों में 10 ग्राम सोना 1,80,000 रुपए रहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कस्टमर डिपॉजिट 25% बढ़ा। बैंक का सीएसए डिपॉजिट भी साल दर साल 30.2% बढ़ा। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विस, सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर किए जमा। रेडमी 15 स्मार्टफोन भारत में होगा लॉन्च। फोन में 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ दमदार बैटरी बैकअप भी मिलेगा, करीब 19,000 होगी कीमत। सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 7 सीरीज की बाजार में धूम, 48 घंटे के अंदर फोन के लिए 2 लाख से ज्यादा बुकिंग हुई। एमजी की सबसे सस्ती ईवी कार 15,000 रुपए महंगी हुई। कंपनी ने इस साल कॉमेट की कीमत में 3 बार किया इजाफा। भारत में एमजी की पहले इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च। कंपनी ने एमजी साइबरस्ट्रक की कीमत रखी 75 लाख रुपए। मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन केएल राहुल शतक बनाने से चूके, 230 गेंदों पर 90 रन बनाकर लौटे पवेलियन। मैनचेस्टर टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने जड़ा शतक, 228 गेंदों में खेली शतकीय पारी। इंग्लैंड के खिलाफ लगाया छठा शतक। काउंटी क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का तिलक वर्मा को मिला इनाम। दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन के लिए करेंगे कप्तानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ जोन के उप कप्तान होंगे अजहरुद्दीन। साउथ जोन टीम में साई किशोर, देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन, विजय कुमार वैशाख का भी नाम है। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लिश गेंदबाज ब्रायडन विवादों में फंसे, कार्स पर गेंद से छेड़छाड़ के लगे आरोप। ब्रायडन कार्स के बॉल टैंपरिंग कांड पर दिया पूर्व ऑस्ट्रेलिया कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने बयान। बोले कार्स ने गेंद की एक साइड खराब की, गेंदबाजों को स्विंग में मिली मदद। इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग खेल रहे शिखर धवन की पाकिस्तान को 2 टूक। बोले अगर सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान तो नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के खिलाफ मैच। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से इंडिया चैंपियन ने नहीं खेला था पाकिस्तान चैंपियन के खिलाफ मैच। 20 जुलाई को था दोनों टीमों के बीच मुकाबला। पूर्व भारतीय कैप्टन कपिल देव ने की शुभमन गिल की तारीफ। बोले इंग्लैंड में शानदार पारियां खेल रहे हैं गिल, टीम के लिए खेल रहे हैं जिताऊ मैच। कपिल देव बोले शुभमन गिल के ऊपर कप्तानी का दबाव, आगे आने वाले दिनों में गिल की कप्तानी में भारतीय टीम जीतेगी। के चौथे दिन फैशन डिजाइनर तरुण तैलानी ने पेश किया इंडियन वेडिंग कलेक्शन। एक से बढ़कर एक आउटफिट में नजर आए मॉडल।